पिछला लेक्चर जहां तक हमने पढ़ लिया था उसको एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूं, ठीक है यार। मैंने आपको कुछ बेसिक रे डायग्राम्स बताए थे, ठीक है। बेसिक रे डायग्राम के थ्रू मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाई जाती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया था, यहां पे देख के आप लोग फील भी कर सकते हैं, ठीक। चलो, अब अगर आपको पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आया था तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। जो बच्चे यहां पे है वो लोगों के लिए यहां पे सारी की सारी चीजें मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक। रे के 4 डायग्राम थे, 4 रूल थे। किसी भी रे के रिफ्लेक्शन के लिए 4 रूल थे, ठीक है। 4 रूल कौन से थे? 4 रूल ऐसे थे कि अगर मैंने कोई भी एक मिरर लिया हुआ है, मान लो मैंने लिया हुआ है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? जिसकी केव वाली साइड में रे जाएगी वो है कॉनकेव। इसका मतलब इसकी बाहर वाली सरफेस क्या होती थी? पॉलिश होती थी, ठीक है। अब ये कॉनकेव है क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा? केव वाली साइड से। केव वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉनकेव, ओके। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, यहां पे कहीं इसका फोकस होता था और यहां पे कहीं इसकी क्या होती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर होती थी। अब हम क्या बोलते थे उसके बाद में? हम ये बोलते थे कि 4 रे ध्यान रख लेना। कौन कौन सी? जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से जाएगी, ठीक है। और जो पोल पे आएगी जितने एंगल पे वो उतने ही एंगल पे जाएगी पोल से। अगर ये थीटा है ना तो ये थीटा ही होगा, ठीक है। बेसिक सी बात है। ये तो 2 हो गई। बेसिकली मुझे 2 ही रे चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए। कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो यार अब देखो, एक और रे थी इंपॉर्टेंट, वो ऐसी होती थी कि जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर पे ही लौट आएगी, ठीक है। ऐसा ही होता था, जो रे सेंटर से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही लौट आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी, ये चीज हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये बस क्विकली रिवाइज के लिए मैंने बोला है, आप लोगों को नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देख लो बेटा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े से एनालिसिस की तरफ। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं और अच्छे से। तो यार समझ लेते हैं, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज बनाना सिखाया था। इमेज का क्या होती है? जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस काटती हैं। इमेज क्या होती है? इमेज जो होती है वो क्या होती है? वो होती है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे बन जाती है इमेज। क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेस क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती है। जहां पे भी 2 रिफ्लेक्टेड रेस काटेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। चलो ओके, बहुत ही सही। आ जाओ अब यार देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कैसी बनती थी? बहुत छोटी। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था भाई। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। इंफिनिटी का मतलब, इंफिनिटी कोई मेजरेबल लेंथ तो नहीं है कि इंफिनिटी ऐसा तो है नहीं जैसे मैं 200 किलोमीटर नाप लूंगा, 400 किलोमीटर नाप लूंगा। इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी का मतलब है कोई हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर, ठीक है। जैसे मून है, मून एक्चुअल में कितना बड़ा है? मून बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमारी अर्थ से छोटा है बट बहुत बड़ा है मून, है ना। लेकिन हमें तो इतना ही दिखाई देता, फुटबॉल जैसा। तो इसका मतलब क्या है? इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी सी बनी। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है मेरी आंख पे। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, अब जैसे सन है, सन तो धरती से भी बड़ा है, अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन हमें तो इतना दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत दूर है। और जब दूर ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसकी इमेज हमारे ऊपर कैसी बनती है? हमारी आंखों के ऊपर उसकी इमेज बनती है बहुत छोटी, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला कि भाई अगर मुझे इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका मतलब वहां से रेज आती है हमेशा पैरेलल, और पैरेलल आएंगी तो कहां से जाएंगे? फोकस से। फोकस से गई तो यहां पे काटी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, तो यहां पे बन गई इमेज। क्या बन गई यहां पे? इमेज। और इमेज का नेचर बता दिया था मैंने, कैसे बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी। देख लो ना, तारा, ये सन कितना बड़ा है ना, सूरज कितना बड़ा है, और सूरज की इमेज कितनी सी बनती है? इतनी सी, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ओके, आगे अगर हम चले, हाँ, इमेज एट फोकस, बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो, फोकस पे बनती है और वो बहुत छोटी बनती है ना। अब आगे चलते हैं, हम इसकी डिफरेंट पोजीशन रख सकते हैं। हमने इंफिनिटी पे रखा,
फिर हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे, फिर हम इसे फोकस पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद क्या करेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख देंगे, और सेंटर और फोकस के बीच में रख देंगे, और फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। बस ये 6 केसेस बनते थे यहां पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो, मैंने आपको दूसरा केस बताया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बेटा, ये 12वीं में भी आता है चैप्टर, और बहुत अच्छे से समझेंगे ना। चलो देखो, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये बड़ा सा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये बड़ा सा कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल बीच में से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पे काटती है उसे बोलते हैं पोल। ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यहां से और यहां तक, इसका मतलब ये पॉइंट सेंटर हो गया। ठीक है, अभी मैंने इंफिनिटी पे रखा था, अब मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। ठीक है, अब मुझे फिर से 2 रे निकालनी है, तो मैं 2 रे निकाल देता हूं। कौन कौन सी, एक तो निकालूंगा जो पैरेलल जाएगी और फोकस से होके आएगी, तो एक तो रे निकाल दी मैंने, पैरेलल गई और टकराने के बाद ऐसे निकल गई। ठीक है, और दूसरी रे कौन सी निकालूंगा, दूसरी चाहे तो आप यहीं से निकाल दो, जो सेंटर से होके जाएगी वो वापस सेंटर पे आ जाएगी, या फिर आप ऐसे निकाल दो दूसरी रे कि भैया जितने एंगल पे जाएगी पोल पे, उतने एंगल पे पोल से वापस भी आएगी। तो देखो दोनों कहीं यहां पे काटेंगी, तो इसकी इमेज भी क्या बन गई, इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। ठीक है, अब लेकिन एक चीज समझ में आ गई मुझे, यहां पे इसका सर था, यहां पे इसका सर यहां है, इसका मतलब इमेज कैसी हो गई, उल्टी हो गई। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ था ना, अगर मैं किसी मिरर के जो कि ऐसे कर्व्ड है ना, ऐसे कर्व्ड मिरर है, अगर मैं उसके आगे जाके ऐसे खड़ा हो गया, तो मुझे अपनी इमेज जो दिखाई देगी ना, उसमें मेरे टांग ऊपर होंगे, सर नीचे होंगी, लेकिन मेरी दूरी उतनी रहेगी। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, लेकिन मेरे टांग ऊपर चली गई और मेरी सर नीचे आ गई, है ना, मेरा सर नीचे आ गया। चलो समझ में आ गया, चलो ये चीज सही है। अब इसका मतलब इमेज कहां बनी, इमेज बनी सेंटर पे ही, उसके अलावा जो पॉइंट है, जो इमेज है वो बनी उल्टी। उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, और इसका साइज सेम रहेगा। जैसे मैं 5 फीट 10 इंचेस का हूं, तो ये भी 5 फीट 10 इंचेस की रहेगी। ठीक है, चलो आगे अगर मैं चलूं, तो तीसरा रे डायग्राम था कि मैंने फोकस पे रख दिया था, है ना, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है ना, तो देखो मैंने क्या किया था, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं बेटा पिछले लेक्चर में। जिस भी बच्चे को कोई डाउट हो, पहले पिछले वाला लेक्चर देख के आओ। मैं ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग को जल्दी रिवाइज हो जाए। मुझे पता है आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग यहां पे वीडियो देखते हो, उसके बाद कॉपी किताब को नहीं हाथ लगाते हो। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के पैरेलल होता है। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, फोकस से होके जाता है। फोकस एक पॉइंट है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सारे पॉइंट इसी पे होते हैं। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना आपका, बस उसके हाथ में सारी पावर है, तो इसके हाथ में सारी पावर है। फोकस भी इसी पे होगा, सेंटर भी इसी पे होगा, पोल भी इसी पे होगा। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी एक्सिस है, जितने भी पॉइंट्स आप जानते हो ना रे ऑप्टिक्स के अभी तक, वो सारे इसी के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे अगर मैं चलूंगा तो आगे मुझे क्या करना है बेटा, आगे मुझे फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और बच्चे ने आंसर भी दे दिया कि सर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, जो कि काफी सही है, क्योंकि बेटा सही में इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी, देखो देखते हैं कैसे बनेगी इमेज इन्फिनिटी पे। यहां से मैंने एक रे निकाली पैरेलल, ठीक है, ये निकाल दी पैरेलल रे। अब ये कहां जाएगी, ये तो भाई फोकस से जानी चाहिए पैरेलल रे। हमेशा 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 2 रे निकालनी है और उनका इंटरसेक्शन ढूंढना है, वहीं पे बन जाएगी इमेज। क्या करना है, 2 रे निकालनी है, उनका इंटरसेक्शन ढूंढना है, बन जाएगी इमेज। तो ये जाएगी फोकस से गई भाई, ये गई फोकस से। दूसरी रे निकालूंगा, जितने एंगल पे आएगी पोल पे, उतने पे ही जाएगी पोल से। ठीक है, ये चली गई। ठीक है, तो क्या ये दोनों रे कभी एक दूसरे को काटेंगी, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो सीधी हमेशा चलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब एक्चुअल में यहां पे इमेज नहीं बनी, तो इसका मतलब कहां जाके बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे। तो मैं मानता हूं ये दोनों रेस इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके कहीं एक दूसरे को काट देंगी, तो इसकी इमेज कहां बन जाएगी,
इन्फिनिटी पे। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान आसान तरीके हैं और बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले, राइट। चलो अब मैं चौथा केस कौन सा ले सकता हूं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा पोल पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्म्ड वेयर। बेटा पोल पे तुम जाके खड़े हो जाओगे तो तुम इमेज कैसे देखोगे, तुम शीशे के आगे जाके ऐसे खड़े होगे। पोल का मतलब क्या है, पोल का मतलब है कि तुम मिरर पे ही खड़े हो, कर्व्ड मिरर के ऊपर ही खड़े हो। मिरर पे अगर खड़े होगे तो देखो, सोचो कहां पे देखोगे अपने आप को। देखने के लिए, अभी ये चीज आपको आगे समझ में आएगी, देखने के लिए एक डिस्टिंक्ट विजन की जरूरत होती है जो कि 15 सेंटीमीटर होती है। 15 सेंटीमीटर से पहले आप देख नहीं सकते। तू किताब ऐसे पढ़ता है क्या, ऐसे ऐसे पढ़ता है क्या, नहीं पढ़ता ना, नहीं पढ़ी जाएगी ना, तो पोल पे जाके ऐसे इमेज कैसे देखेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है चलो अब देखो यार, पढ़ाई कर लो। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, ये टाइम जो आप लोग अभी 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 फेस कर रहे हो, जो डाउटनेट के साथ क्लासेस चल रही है, इनमें जितना ज्यादा पढ़ सकते हो बेटे उतना ज्यादा पढ़ लो। ठीक है, इसलिए मतलब बहुत फायदा रहेगा आप लोगों का, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लो, क्योंकि नॉलेज जो है फ्री में मिल रही है, जितना ले सकते हो उतना ले लो, नहीं तो बेटा फिर बाद में तो पछताना है ही आप लोगों को। ठीक है चलो आगे 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 आगे। ओके, आगे अगर मैं चलूं तो चौथा केस मैंने बोला था कि यहां पे कहीं होगा फोकस, यहां पे कहीं होगा सेंटर, और यहां पे कहीं होगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां इन्फिनिटी है यहां सेंटर है ना, तो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, वही दो रेज निकालूंगा, पहली गई पैरेलल फोकस से चली गई है ना, और दूसरी गई मान लो सेंटर से होते हुए, ठीक है, या फिर दूसरी गई इस तरह से आई, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से चली गई, तो इमेज बनी यहां पे। इमेज कहां बनी, इमेज बनी सी और एफ के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और सी के बीच में तो इमेज बनी सी और, इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, यहां बन गई इमेज, कैसी बनी, उल्टी। अगेन देखो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज बन रही है उल्टी, क्लियर है, और छोटी इमेज भी बन रही है। ठीक है चलो बहुत ही सही बेटे। काफी कई सारे बच्चे ऐसे जिनको इतनी क्लैरिटी है इस चीज की, उन्होंने पिछले में ही अच्छे से पढ़ लिया था ना। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कितनी बार समझा लो, कितनी बार पढ़ा लो, नहीं समझ में आने वाला है ना। चलो उसके बाद देखो कौन सा केस बताया था, उसके बाद मैंने एक और केस बताया था आप लोगों को। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि आज हमें कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाना सीखना है। अगर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाना सीख गए तो बहुत आसान है। ठीक है बेटा, मेरी जो क्लास लगती है वो क्लास लगती है मंडे के दिन इसी टाइम पे, तो आप हर मंडे इसी टाइम पे आ सकते हो। और जो बोल रहा है कि मत जाओ ना, ये मुझे पक्का तो पता है, मुझसे नहीं बोल रहा है, पक्का किसी और से बोल रहा है। ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं। बच्चे आजकल बड़े अच्छे हो गए हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग गए हैं। चलो ये अपने पास में फिर से एक और आ गया है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तक मैंने क्या देख लिया, मैंने इन्फिनिटी पे रख लिया, सेंटर पे रख लिया, फोकस पे रख दिया। ये फोकस है, ये सेंटर है, वहां कहीं इन्फिनिटी होगा, इन दोनों के बीच में भी रख लिया। अब मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी बनी, मैंने एफ और सी के बीच में रख दिया। किस किस के, एफ और सी के बीच में रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। अब वही दो रेज निकालूंगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो भैया मैंने दो रे निकाली, ये निकाली, ये गई। ठीक है, उसके बाद मैंने ये निकाली और ये गई, तो बन गई यहां पे। ठीक है, यहां पे बन गई। अब उल्टी बनी लेकिन बड़ी बनी, क्या बनी, उल्टी बनी लेकिन बड़ी बनी। हाँ बेटा, रे डायग्राम 6 बाकी है, समझाऊंगा सारी चीजें है ना, 5 पे भी आगे, 6 पे भी आएंगे। ठीक है, अब देखो उल्टी बनी लेकिन बड़ी बनी इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है, देखो ये बड़ी इमेज है, उल्टी है, रियल है। उल्टी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड भी बोलते हैं। ठीक है चलो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो रे डायग्राम 6 पे हम लोग पिछली बार रह गए थे। रे डायग्राम 6 पे हम लोग पिछली बार रह गए थे, जहां पे हमने बात करनी थी जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो। ठीक है चलो आगे अगर मैं चलूं, ठीक है, आगे अगर मैं चलूं तो बात को समझते हैं। अब थोड़ा धीरे हो जाते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, अब थोड़ा धीरे हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं पिछली क्लास का ही रिवाइज कर रहा था। ओके, अपन ले लेते हैं अपना कॉनकेव मिरर, ये ले लिया जी। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसकी केव वाली साइड, मतलब अंदर वाली साइड रिफ्लेक्शन का काम करती है, उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। चम्मच में आपने खाया होगा दलिया, है ना, चम्मच में आपने खाया होगा हलवा,
तो चम्मच की जो ये वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड, ये वाली उसमें अपनी शक्ल को देखना, वही है कॉनकेव मिरर, ठीक है। हालांकि वो बिल्कुल पॉलिश नहीं होता है, इसलिए साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका जरा ऐसा 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 अजीब सा दिखाई देगा ना, तो वही सब होता है। अब आप अपने आप को कभी उसके फोकस पे ले जाके देखना, कभी उसके सेंटर पे ले जाके देखना, कभी कहीं और कभी कहीं ले जाके देखना ना, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमारा छठा जो पॉइंट था वो था कि मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। यहां पे सेंटर है, ठीक है। चलो सेंटर वैसे पास में होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा स्फीयर नहीं बनाया मैंने, बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा। मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया मैंने, फोकस और पोल के बीच में रख दिया, ठीक है। क्या हो गया, फोकस और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ओके। चम्मच में खीर भी खाते हैं बेटा, चम्मच में तो कुछ भी खाओ ना मेरे को क्या मतलब है, जो खाना वो खाओ, मैं तो चम्मच में वो भी खाता हूं, च्यवनप्राश, दिमाग चलता उससे, है ना। चलो तो आप भी खाया करो, अच्छी चीज है। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, बहुत सही बात है। चलो अब यहां से 2 रे निकालूंगा, मैंने 4 सिखाई थी, निकालनी 2 है, 2 निकाल दोगे काम चल जाएगा। 4 रे सिखाई थी, 4 रे जहां पे मिल जाएंगी, मतलब 2 रे जहां पे मिल जाएगी वहां पे इमेज पता चल जाती है, तो 4 सिखा दी थी, जो आसान लगे वो निकालो। मुझे हमेशा यही आसान लगता है कि एक पैरेलल निकालूंगा जो कि फोकस से जाएगी, तो ये रहा फोकस, चलेगी फोकस से, ठीक है, ये गई रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरी मुझे ये लगती है आसान कि जितने एंगल पे आई यहां पे उतने एंगल पे वापस चली गई, ठीक है। तो भैया बात ऐसी है, एक रिफ्लेक्टेड ये रे रही, इसे रिफ्लेक्टेड रे 1 बोल रहा हूं, इसे रिफ्लेक्टेड रे 2 बोल रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ाता रहूं तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो चौड़ती जाएंगी। क्या कभी मिल पाएंगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगी, नहीं मिलेंगी ना एक दूसरे से। तो इसका मतलब इससे रियल इमेज तो नहीं बनेगी। जहां पे रे एक्चुअल में नहीं मिलती है वहां पे रियल इमेज नहीं बनती, जहां पे रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे रे मिलती है, जहां पे रे मिलती है वहीं पे इमेज बनती है, जहां पे रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी रियल, ठीक है। चलो अब हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो यार ये रे अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो मुझे कहीं यहां से आती हुई दिखाई देगी, और इसे भी मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूं। अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे ये मिल जाएंगी। मतलब ये है कि यार मैंने 2 रे निकाली ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में। पहली रे पैरेलल होती है जो कि फोकस से जाती है, दूसरी रे हमेशा वो निकालते हैं जो कि जितने एंगल पे पोल पे आती है उतने पे वापस जाती है। तो ये दोनों तो कभी नहीं मिलेंगी बेटा, इंफिनिटी पे इमेज जब बनती है जब पैरेलल हो रे, ये दोनों पैरेलल रही हैं। देखो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने एक ऐसा केस लिया था जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ना। देखो अब इसको डिफरेंस को समझो, हाँ फोकस वाले केस में भी था, बिल्कुल बिल्कुल, जिन बच्चों के मन में डाउट आ रहा है बिल्कुल सही बात है। देखो फोकस वाले केस में बेटा क्या हुआ था कि ये रे कभी नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल हो गई है दोनों एक दूसरे के, क्या हो गई है, पैरेलल। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों कहां जाके मिल जाएंगी, इंफिनिटी पे, क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल जहां पे हो जाता है ना मामला, वहां पे हम बोल देते हैं कि ये दोनों इंफिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। इन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार है कि ये मिलना चाहती हैं, लेकिन इनको डर लगता है दुनिया से, इसलिए दुनिया के सामने नहीं मिलती, इसलिए बहुत दूर जाके मिलेगी। अब समझ में आ जाएगा, इन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, लेकिन ये एक दूसरे से सबके सामने नहीं मिलती, तो कहां मिलती है, इंफिनिटी पे जाके मिलती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं ये जो पैरेलल रे हैं ये इंफिनिटी पे जाके मिल जाएंगे। लेकिन इस केस में जब मैं बात करूं, इस केस में फोकस वाले में ये तो पैरेलल नहीं है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, मतलब इनके बीच में एंगल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब यार अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, अब ये इंफिनिटी पे जाके नहीं मिल सकती, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, ये जहां से आ रही हैं वहां से एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, यहां से आ रही है ना, ये यहां से आ रही है और ये यहां से टकरा के ऐसे आ रही है, तो मैंने इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, पीछे एक्सटेंड कर लिया। तो यहां पे ये एक्चुअल में मिल रही होती, मुझे ये यहां से आती हुई दिखाई देंगी, मुझे अगर ये यहां से आती हुई दिखाई देंगी तो इसका मतलब इसकी इमेज यहां पे बनेगी। लेकिन इस बार इमेज जो है वो रियल नहीं होगी, क्योंकि बेटा यहां पे इस टाइम पे असलियत में रेज नहीं मिली है, मुझे रेज को एक्सटेंड करना पड़ा है, क्योंकि मैं यहां से देखूंगा तो मुझे रेज वहां से आती हुई दिखाई देंगी,
इसका मतलब इमेज तो यहां पे बनेगी ही बनेगी, लेकिन ये इमेज रियल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है ये एक्चुअल में यहां पे नहीं बनेगी, मुझे बस दिखाई देगी क्योंकि मैंने क्या किया है, आगे एक्सटेंड कर लिया है रेस को। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां पे आके क्या हो गई, इसकी इमेज बन गई। क्लियर है? चलो, अगर इमेज यहां पे बनेगी तो इमेज कैसी बनी, इमेज बनी लार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी, और अनरियल। अनरियल को क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल भी बोलते हैं। वर्चुअल या अनरियल क्यों है, क्योंकि यहां पे दोनों रेज एक्चुअल में नहीं मिली, बस ये मिलती हुई नजर आई है। ठीक है, चलो, और इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल बोल रहे बच्चे, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब क्या है, सीधा ऑब्जेक्ट था तो सीधी इमेज थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेटा जो बोल रहे हैं ना कि ये रॉन्ग है, तो देख यार, मैं तो ये 10वीं में भी पढ़ा रहा हूं, 12वीं में भी मैं ये सेम चीज पढ़ाता हूं, तो हो सकता है आपने रॉन्ग पढ़ लिया हो, बट यहां पे जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है। तो जो भी बच्चा पूछ रहा है कि ये गलत है, तो आपने हो सकता है कहीं पे गलत देख लिया हो, या फिर आपको कोई गलत एग्जाम्पल दिख गया हो। बुक में गलती हो जाती है, टीचर से गलती होती है, बट ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये मैं 12वीं में भी पढ़ाता हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेम चैप्टर है, बट बहुत टॉप लेवल पे है। ठीक है, IIT JEE की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं हम इस पे, राइट। चलो, अब आगे चल देते हैं, आगे चल देंगे। तो अब हम सीखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने आपको पढ़ाया ना उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है, याद अगर रख पाओ तो, और एक्चुअल में ये याद भी नहीं रखनी है, आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगी। ये आप लोगों को पता है कि कैसे 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 इमेज बन सकती है। ठीक है, चलो, कैसे कैसे इमेज बन सकती है आप लोगों को पता है। ओके, आगे चलते हैं भाई। आगे अगर मैं चलूं तो देख, अब देख, यह है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कि इमेज कहां पे बने, इमेज का साइज और इमेज का नेचर। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पे बता रहा हूं। तो यार हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बन गई थी इमेज, ऐसा ही था। जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था तो सी पे इमेज बनी थी, ऐसे याद रखना। पहले ऑब्जेक्ट को रखना इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगी इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, पहला ऐसे याद रखना। दूसरा क्या याद रखना है, सी पे रखूंगा तो सी पे बनेगी, और तीसरा ये याद रखना एफ पे रखूंगा तो इंफिनिटी पे बनेगी। तीन चीज याद रखनी है आपको। क्या तीन चीज याद रखनी है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई बात सुन मेरी, मैंने ऐसा कुछ बताया आप लोगों को, यहां पे बना के बताता हूं कि ये मेरा मिरर है। ठीक है, ठीक है, इसकी एक्सिस हो गई है, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, तो इमेज बनी O1। ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, इमेज 1 बनी फोकस पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इस बार इस पे, किस पे, जो अपना सेंटर है उसी पे, तो इमेज कहां बनी, इसी पे। ठीक है, मतलब इमेज जो दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, O2 मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, इमेज 2 मतलब I2 मतलब इमेज 2, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी वो सेंटर पे बनी। तीसरे पे मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा किस पे, फोकस पे, तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी इंफिनिटी पे। 3 पॉइंट याद होने चाहिए आपको, एज इट इज याद होने चाहिए कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो फोकस पे इमेज बनेगी, सेंटर पे रखूंगा तो सेंटर पे बनेगी, और फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर मैंने रख दिया, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो क्या हुआ था, तो इमेज इन दोनों के बीच में बनी थी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैंने इधर खिसका दिया, तो पहले देखो यहां पे ऑब्जेक्ट था O पे, तो इमेज थी फोकस पे। क्या बोल रहा हूं, O पे, इधर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज थी फोकस पे। मैंने ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाया, इमेज इधर खिसक गई, इन दोनों के बीच में आ गई ना। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? बिल्कुल, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं मतलब जेई वाले बच्चों को बताता हूं क्योंकि उनको पकड़ में आ जाती है। अगर आपको पकड़ में आ गई ना, मजा ही आ जाएगा। ये चीज सीख गए ना, मजा ही आ जाएगा। देखो कैसे, ऐसा हुआ कि मुझे पता है ना, मुझे ऐसा पता है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहां पे इमेज बनती है। अब आप ये चीज सीखो। क्या चीज सीखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं।
अगर पता चल गई ना बेटा, आप किसी को भी पेल दोगे इस चीज में। देखो कैसे, मैंने क्या किया, मैंने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनी फोकस पे, मतलब मैं दिखा रहा हूं यहां पे आपको I1, ठीक है, I1 यहां पे बनी। मैंने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाया, ठीक है, और फाइनली मैं सी पे लेके आ गया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो है वो इधर खिसकने लगी और फाइनली सी पे आ गई। मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी, जब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई। मतलब ऑब्जेक्ट जब जब इधर ट्रेवल कर रहा है, इमेज तब तब इधर ट्रेवल कर रही है। केस क्लियर है? फिर मैं लेके गया ऑब्जेक्ट को इधर, तो इमेज जाने लगी इधर। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले गया, इमेज चलेगी इंफिनिटी पे। मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ले गया तो इमेज कहां चलेगी? पोल के उस तरफ चलेगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है? चलो, अगर समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है। तो हमने तीन चीज सीख ली कि भैया जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे मिरर की तरफ आता है, इमेज मिरर से दूर जाती रहती है, ठीक है? चलो अब हम आगे चल देते हैं। 3 पॉइंट मैंने बता दिए, और नेचर क्या था? हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब सारी चीज मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी, तो इस टेबल का इतना कोई सेंस है नहीं। तो आप क्या करो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके साथ में हर एक डायग्राम बना के अपने आप इसे फील करो। क्या करोगे? हर एक डायग्राम बनाओगे। जो मैंने आपको 6 डायग्राम सिखाए हैं वो 6 के 6 डायग्राम आप बनाओगे, और उन 6 के 6 डायग्राम को इनके साथ में सीखोगे। दिस इज योर होमवर्क। जो बच्चे सही में पढ़ना चाहते हैं, होमवर्क करना चाहते हैं, वो बच्चे इसे बिल्कुल सीरियसली लेंगे, ठीक है भाई? सीरियसली लो, सीरियसली लो, सीरियसली लो, लेक्चर को सीरियसली लो। मैंने जो बात बताई ना, अगर पकड़ में आ गई कि इमेज ऑब्जेक्ट के जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर आता है ना, वो मिरर के पास आता है, इमेज वैसे वैसे फोकस से ऐसे दूर जाती रहती है, ठीक है? पहली इमेज कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट को रखो इंफिनिटी पे और इमेज बनाओ फोकस पे। पहली इमेज, ऑब्जेक्ट को रखो इंफिनिटी पे, इमेज बनाओ फोकस पे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे फोकस से इमेज दूर जाती रहेगी। बस ऐसे ले आओ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? धूम मचा दोगे, धूम मचा दोगे, धूम मचा दोगे तुम लोग, ठीक है? चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब छोटा सा कॉन्वेक्स का और पढ़ लेते हैं ना, ये तो पुरानी बातें थी। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनाते हैं इमेज, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जिसकी उभरी हुई सतह, उभरी हुई क्या? उभरी हुई सरफेस किसका काम करे? रिफ्लेक्शन। मतलब अभी तक जो मैं ऐसे पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसे वाला मिरर लेना पड़ेगा। सारा मामला उल्टा। मतलब इसकी ये वाली सरफेस पे पॉलिश होगी और इसकी बाहर वाली सरफेस क्या काम करेगी? रिफ्लेक्शन का काम करेगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब यार इसके ना 2 केस बनते हैं। क्या 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 केस बनते हैं? इसका जो फोकस होगा, ठीक है, वो कहां होगा? देखो ये उस स्फीयर का पार्ट होगी, ऐसे कोई बड़ा स्फीयर बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, उसका सेंटर कहीं यहां होगा, फोकस मैं मान लेता हूं यहां पे फोकस होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा, ठीक है? अब इसमें उल्टा हो गया काम। उसमें तो सेंटर जिस तरफ होता था, जिस तरफ फोकस होता था, उधर से ही रे आती थी, उधर ही रिफ्लेक्ट होके जाती थी, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती थी। इधर क्या होगा? इधर भाई, इधर ऐसा काम होगा कि मान लो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या होती है? इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम मानते हैं पैरेलल रे आ रही है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो क्या मानते हैं? पैरेलल रे आ रही है, ठीक है? चलो, तो मैंने पैरेलल रे गिरा दी, एक ये आ गई और एक ये आ गई, 2 पैरेलल रे आ गई, ठीक है? अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएंगी? देखो, रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये अगर सेंटर यहां पे, तो सेंटर से ऐसे इन पे डाला जाएगा परपेंडिकुलर, इस पे भी और इस पे भी। क्या होता है? रेडियस हमेशा इस पॉइंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट के भी परपेंडिकुलर। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है? चलो, अब अगर ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे आई है तो थीटा पे ही वापस जाएगी। सिमिलरली ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे आई है तो थीटा पे ही वापस जाएगी, ठीक है? इस तरह से ही होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है? क्लियर है? तो अब ये दोनों रेस तो कभी नहीं मिलेंगी। ये वाली रे निकल गई ऐसे और ये वाली निकल गई ऐसे, तो ये तो कभी नहीं मिलेंगी। तो मुझे करना पड़ेगा इन्हें एक्सटेंड। तो मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है? एक सेकेंड, तो मैं इन्हें एक्सटेंड कर दूंगा। कैसे एक्सटेंड करूंगा अभी बताता हूं, ठीक है? मैंने इन्हें एक्सटेंड कर दिया इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से,
और एक्सटेंड करने पे ये पीछे मिल जाती हैं। एक्सटेंड करने पे अगर ये पीछे मिल जाती है तो मैं बोलूंगा कि वो पॉइंट है इनका फोकस पॉइंट। ठीक है, ये इस तरह से आई है ना, तो ये इस तरह से ही जाएगी। ठीक है, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आया है तो बताओ, नहीं आया तो फिर मुझे बताओ, दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे बताओ, फटाफट से समझाऊंगा। देखो हुआ क्या, फिर से बता देता हूं, चलो फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं। क्या हुआ कि मैंने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर से बताता हूं यार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चमकता नहीं है उनको, है ना, चमकता नहीं है तो फिर मुझे मजा नहीं आता। एक भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा अपनी क्लास से, सारे बच्चे कुछ ना कुछ ज्ञान लेके ही जाएंगे। ठीक है, चलो, मुझे पता था नहीं आया होगा समझ में, अरे हम भी 10वीं पढ़ चुके हैं भैया, और हम आपसे ज्यादा शैतान थे। ठीक है, चलो, ये हो गया अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो, अब यहां पे इसका कहीं सेंटर होगा, क्योंकि ऐसा स्फीयर बनेगा बड़ा, और स्फीयर का सेंटर यहां पे हो जाएगा कहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं फोकस होगा, तो इसको फोकस बोल देता हूं, इसको सेंटर बोल देता हूं। और जिन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज 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 वो जाके लेक्चर 1, 2, 3 जरूर देख लें। ठीक है, कहानी रिलेटेड रहेगी। ठीक है, अब देखो, मैंने पहला केस माना कि इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इंफिनिटी से पैरेलल रे आती है, तो ये आ गई पैरेलल, ये आ गई पैरेलल। अब यहां से ये टकरा के वापस जानी चाहिए, ये बात फैक्ट है। अब यार वापस अगर ये जाएगी तो मुझे क्या पता कि वापस इधर जाएगी कि उधर जाएगी कि कहां कैसे जाएगी, ये भी तो नहीं पता मुझे कि वापस, अब यहां पे आई, यहां मिरर है, मिरर यहां है तो टकरा के वापस जानी चाहिए, तो मुझे क्या पता कि टकरा के इधर जाएगी या ऊपर जाएगी या कहीं और जाएगी। तो उसके लिए हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सहारा लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि सेंटर से अपन एक लाइन खींचते हैं यहां पे। ठीक है, अपन एक सेंटर से क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं यहां पे, और एक लाइन खींचते हैं यहां पे। ठीक है, अब ये लाइन क्या हुई, ये लाइन जो गई है, ये लाइन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। अगर ये इंसिडेंट सरफेस है जिस पे रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये नॉर्मल हुआ ना, क्या हुआ, ये नॉर्मल। ठीक है, और सिमिलरली ये अगर इंसिडेंट सरफेस है जिस पे रे नॉर्मल हुई, जिस पे रे आई है, तो इसके लिए ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो रे जो है वो क्या करती है, वो जितने एंगल पे आती है नॉर्मल के साथ, उतने पे ही वापस भी जाएगी। तो मतलब भैया बात ऐसी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, जितने एंगल पे आई ना उतने एंगल पे जाएगी, इस तरह से। सिमिलरली इस रे के लिए होगा, ये अगर थीटा एंगल पे आई नॉर्मल के साथ तो थीटा एंगल पे ही वापस जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों रे कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो ऐसे फैलती चली जाएंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को एक्सटेंड करूंगा, आगे इसको बढ़ाऊंगा, आगे इसको बढ़ाऊंगा, तो दोनों फोकस पे मिलती हुई नजर आएंगी। तो इमेज कहां बनी इस बार, फोकस पे बनी, और इमेज का साइज क्या हुआ, अगेन छोटा हुआ, बहुत डिमिनिश्ड हुआ, और वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में रेज मिल नहीं रही है, बस मैंने एक्सटेंड किया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मिल चुकी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और ये लास्ट स्लाइड है अपने इस लेक्चर की, मतलब कि इसके बाद अपना कॉन्वेक्स मिरर भी खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, कहीं भी रखो, इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रखो, इंफिनिटी और पी के बीच में, पोल के बीच में कहीं भी रखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, मैंने लिया ये कॉन्वेक्स मिरर, ये ले लिया। ठीक है, और ये हो गया अपने पास में इसकी रफ सरफेस, इधर होगी इसकी कौन सी, चमकीली, जिससे रिफ्लेक्शन होगा वो वाली सरफेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने इंफिनिटी पे नहीं रखा, कहीं पे भी रख दिया ऑब्जेक्ट को, चलो मैंने यहां रख दिया। ठीक है, यहां इसका कहीं फोकस होगा, यहां इसका कहीं सेंटर होगा। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको रेस को निकाला, तो पहली रेस हमेशा पैरेलल होगी, जो कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, मतलब कि ये रे तो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यार ये रे अंदर नहीं जा सकती है, ये सरफेस यहां पे रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, तो ये रे ऐसे आएगी और उल्टी ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी और कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। अगर ऐसे चली जाएगी तो ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी, पहला केस देखा था हमने। चलो ठीक है, क्लियर है। अब
भाई इस साइड इमेज को जूम करूं, ठीक है चलो जूम कर देता हूं। पहले ये समझ लो यार, पढ़ने का क्यों नहीं मन होता आप लोगों का, समझ तो ले यार इसको। उसको मैं जूम कर दूंगा, उसके लिए मत घबरा, वो वही है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, लेकिन तेरे को ये देखने में मजा नहीं आ रहा, उसको देख के बड़ा ज्ञान आ जाएगा। इसको देखना मैं क्या समझा रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वो तो बस एक पिक्चर है जो किसी भी बुक में मिल जाएगी। यहाँ पे वो चीजें जो सिर्फ मैं बता रहा हूं, हर कोई बताइए, कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। चलो तो यार क्या हुआ, इंफिनिटी से यहां पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, एक पैरेलल रे भेजी, वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, एक्चुअल में जा नहीं रही है, बस जाती हुई दिखाई देगी मुझे फोकस से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरी रे भेजी, कौन सी रे भेजी, कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली भी जाएगी। तो ये गई ऐसे थीटा एंगल पे, और ये थीटा पे वापस आ गई पोल से, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसे भी मैं पीछे एक्सटेंड कर लेता हूं, तो इसे भी पीछे एक्सटेंड कर लूंगा, तो यहां पे इमेज बन गई, ठीक है। अब देखो ये है बस इमेज बनाने का तरीका, ये है इमेज बनाने का तरीका, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। हमेशा इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, और इमेज क्या होगी, छोटी होगी। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज छोटी हो गई, और इमेज क्या है, वर्चुअल, क्योंकि यहां पे रेज मिल नहीं रही है, यहां से तो रेज जा रही है, मैंने उसे एक्सटेंड किया है और यहां पे मिलाया है, ठीक है। यहां पे अगर मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे ये रेज मिलती हुई नजर आएंगी, इसका मतलब यहां पे इमेज बनेगी जो होगी वर्चुअल, क्योंकि यहां पे एक्चुअल में तो रेज मिली नहीं, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, और छोटी बनी, इसका मतलब डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और दूसरा क्या हुआ बेटा, इरेक्टेड, क्या, इरेक्टेड, इसका मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी ही इमेज है। अब आपने देवदास का नाम सुना होगा, देवदास, तो बस देवदास को याद कर लेना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देवदास को याद कर लेना, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंफिनिटी से पोल के बीच में इमेज कहीं पे भी हो, इमेज डिमिनिश होगी, इरेक्टेड होगी और वर्चुअल होगी। आ गया ना देवदास, ठीक है। चलो बहुत सही बात है बेटा, तो देवदास को याद रख लेना है जब भी आप क्या कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बना रहे हो, तो आप देवदास को याद रखोगे, डीईवी, डीईवी, देव का मतलब क्या है, डिमिनिश, इरेक्टेड, वर्चुअल। ये तरीके हैं। अगर हाँ कुछ नहीं पढ़ा, पहले देवदास को याद कर लो, बिल्कुल सही बात है भाई, जो मन में आए वो करो, मेरे को क्या है, लेकिन यहां पे जो पढ़ा रहा हूं उसे जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलो ये तरीके हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को बूस्ट करने में, कि बेटा आगे आप और अच्छा कर सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, बाकी आप लोग बातें करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर नहीं रहे हो ना। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे। थैंक यू सो मच।